आज की कक्षा में हम आत्मसम्मान बोध की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। आत्मसम्मान बोध की अवधारणा का संबंध मानव की उस मनोदशा से है जिसमें मानव अपने कार्य एवं व्यवहार के प्रति गौरवान्वित होता है। इसमें किसी भी रूप में हीनता एवं भग्नावेश के भाव नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना चाहता है। इसके लिए उसको अपने आत्मिक विकास एवं आत्म तत्व को पहचानना आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उसको प्रत्येक कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करती है। जब व्यक्ति की आत्मा द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उसे रोका जाता है तो उस व्यक्ति को वह कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति वृद्धजनों का अभिवादन करता है लेकिन किसी क्रूर व्यक्ति का अभिवादन नहीं करता, क्योंकि उसको उसके सामने झुकने से या उसका अभिवादन करने से उसका आत्म तत्व से रोकता है। तो आत्मसम्मान का जो कार्य क्षेत्र होता है वह बहुत व्यापक होता है। आत्मसम्मान का बोध जब किसी व्यक्ति को होता है तो वह पूर्णतः एक मानव के रूप में कार्य करता है तथा उसका व्यवहार और कार्य अनुकरणीय होता है। आत्मसम्मान को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में आत्मसम्मान बोध की प्रक्रिया का आशय मानव में निहित गुणों, क्षमताओं एवं कौशलों के स्वज्ञान से है, जिनका उपयोग वह स्वहित के साथ साथ सार्वजनिक हित में करता है तथा समाज में एक सम्माननीय एवं आदरणीय नागरिक का जीवन व्यतीत करता है। इसके साथ साथ वह हीनता एवं भग्नावेश आदि मनोदशाओं से अपने आप को सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार श्रीमती आर.के. शर्मा ने भी आत्मसम्मान बोध को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। उनके अनुसार आत्मसम्मान बोध की प्रक्रिया व्यक्ति में निहित गुणों एवं क्षमताओं के ज्ञान की प्रक्रिया है, जिसको पहचान कर व्यक्ति स्वयं को निखारता है तथा उनका सामाजिक उपयोग करता है। इससे वह स्वयं, समाज एवं राष्ट्र का कल्याण करता है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मसम्मान बोध की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं की क्षमताओं, गुणों एवं कौशलों की पहचान करता है तथा उनका उपयोग स्वहित और समाज हित में करता हुआ सम्मान प्राप्त करता है। आगे है भावात्मक या संवेगात्मक एकीकरण की अवधारणा। भावात्मक या संवेगात्मक एकीकरण या एकता का संबंध मानवीय भावनाओं की एकीकरण की प्रक्रिया से होता है। इसमें भावात्मक एकता की जो स्थिति होती है वो हमेशा सदैव सकारात्मक परिणामों की ओर संकेत करती है। इस संवेगात्मक एकीकरण की प्रक्रिया में प्रत्येक संवेग को सकारात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। संवेगात्मक एकीकरण हमेशा उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत रूप में प्रयुक्त होता है। संवेगात्मक एकीकरण को भी सब अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार संवेगात्मक एकीकरण का आशय संवेगों के उद्देश्यपूर्ण एवं सकारात्मक प्रयोजन से है, जिसमें प्रत्येक मानवीय संवेग का उपयोग स्वहित के साथ साथ सार्वजनिक हित में भी करता है तथा संवेगात्मक एकीकरण द्वारा मानवीय व्यवहार का सर्वोत्तम स्वरूप विकसित होता है। इसी प्रकार श्रीमती आर.के. शर्मा ने भी इसे परिभाषित करते हुए कहा है, संवेगात्मक एकीकरण संवेगात्मक स्थिरता की वह उद्देश्यपूर्ण एवं तर्कसंगत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने संवेगों का शांतिपूर्ण प्रस्तुतिकरण करता है तथा दूसरे के संवेगों का सम्मान करता है। इससे मानव समाज में एक आदर्श एवं सकारात्मक वातावरण का सृजन संभव होता है। इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संवेगात्मक एकीकरण एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी संवेग उद्देश्य विहीन नहीं होता, वरन एक प्रकार के सकारात्मक वातावरण का सृजन करता है। इस प्रकार का जो वातावरण होता है वो संपूर्ण समाज के लिए हितकारी होता है। ये तो था आत्मसम्मान बोध और भावात्मक एकीकरण का कॉन्सेप्ट।
अब हम बात करते हैं कि आत्मसम्मान बोध द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कैसे किया जा सकता है। देखिए, आत्मसम्मान बोध जो होता है उसका आशय स्वाभिमान तथा स्व क्षमताओं की पहचान से लिया जाता है। ये बहुत तरीकों से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है, जिसमें से कुछ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला है स्वगुणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। व्यक्ति को सदैव स्वगुणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने गुणों का परीक्षण करना चाहिए और उनका उपयोग सार्वजनिक हित में करना चाहिए। धनहीन व्यक्ति समाज में भले ही सम्मान प्राप्त करता है, परंतु गुणहीन व्यक्ति जो होता है वो समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को अपने गुणों की पहचान और उनके विकास के प्रति सकारात्मक भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्व कौशलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। व्यक्ति को अपने कौशलों के प्रति भी सकारात्मक भाव रखना चाहिए तथा उनका उपयोग समाज एवं मानव हित में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कौशल उस समय व्यक्ति को अधिक सम्मानित करता है जब वह समाज उपयोगी हो। फॉर एन एग्जाम्पल, शिक्षक में शिक्षण कौशल होता है। इस कौशल के माध्यम से वह संपूर्ण समाज को शिक्षित करने का प्रयास करता है, जिससे कि उसका वर्तमान और प्राचीन काल दोनों में उसे सम्मान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक हित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। वर्तमान समय में व्यक्ति जो है सार्वजनिक हित के स्थान पर स्वहित को अधिक महत्व देता है, परंतु जब व्यक्ति को आत्मसम्मान का बोध होता है तो उसके मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि उसका जो सार्वजनिक हित है उसी में उसका स्वहित संभव है। इसलिए किसी भी योग्यता या कौशल का सर्वोत्तम उपयोग जो है सार्वजनिक हित में ही हो सकता है। इस प्रकार जो आत्मबोध की प्रक्रिया होती है वो स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक हित को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिससे कि आत्मसम्मान बोध द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।